शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है वहां पर प्रदर्शनकारी किसान जो हैं वो डटे हुए हैं। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट का रुख किया है। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में कहा जा रहा है कि मॉडिफाई किए हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियां इकट्ठा ना होने की गुहार लगाई है। सरकार ने कहा है कि कानून व्यवस्था के लिए यह बड़ा खतरा है। याचिका में कहा गया है कि पंजाब सरकार कार्रवाई करते हुए उन्हें रोक नहीं रही है। हरियाणा सरकार ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांग भी की है। वहीं शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी जो किसान हैं वो जमे हुए हैं। उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले एक बार फिर से बड़ी संख्या में वहां छोड़े गए। दूसरी तरफ सरकार ने पांचवें दौर की बातचीत के लिए न्योता दिया है। अर्जुन मुंडा ने कहा है कि वो एमएसपी की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली का विषय, एफआईआर पर बातचीत करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री के प्रस्ताव पर प्रदर्शनकारी किसानों के नेताओं ने चर्चा जो है वो अभी चल रही है। इस बीच शंभू बॉर्डर पर पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए किसान जो हैं वो पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बचाकर। जो पूरा आंसू गैस का लगातार उनके ऊपर गोले छोड़े जा रहे हैं उससे बचने की कोशिश किसान लगातार कर रहे हैं। मेरे सहयोगी मोहम्मद गजाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ ये जो शंभू बॉर्डर है वहां से रवीश भी जुड़ रहे हैं। रवीश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं स्थिति समझने के लिए, जमीन पर हो क्या रहा है। एक तरफ बातचीत की पेशकश है, किसानों का उस पर रुख क्या है और अभी वहां पर क्या हो रहा है जब सुबह से टीयर गैस शेलिंग चल रही है? जी देखिए अंकित, आज सुबह तकरीबन 11 बजे किसान संगठनों को मार्च करना था, उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन उसी वक्त कृषि मंत्री का एक ट्वीट आया और पंजाब सरकार के कुछ अधिकारी यहां पर पहुंचे और फिर उनके साथ में बातचीत शुरू हुई यहीं पर थोड़ी ही दूर पर। और ऐसा लग रहा था कि जो भारत सरकार ने 5वें राउंड की बातचीत का न्योता दिया है उसको किसान स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि किसान भी ये कह रहे थे कि वो बातचीत का दरवाजा बंद नहीं रखना चाहते हैं। 3 से 4 घंटे जो है वो यहाँ के स्थानीय अधिकारियों के जरिए बातचीत हुई सरकार के नुमाइंदों से और उसके बाद में 3 घंटे के बाद में जो 2 प्रमुख यहाँ पर किसान नेता हैं, डल्लेवाल जी और जो सरवन सिंह पंढेर हैं, वो उस मीटिंग से बाहर आ गए। हालांकि उन्होंने मीडिया को ये नहीं बताया कि किस लिए ये बातचीत टूट गई और फिर वहाँ से बाहर आकर इस जगह पर अनाउंसमेंट किया कि अब हम जो है वो मार्च करेंगे दिल्ली की ओर। उसके बाद से स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो गई। उधर से तमाम सारी जो शेलिंग है वो होने लगी। तमाम सारे लोगों को शेल लगे भी हुए हैं, यहाँ से वो गए हैं, घायल हो गए थे। अभी जो है वो गतिरोध फिर से बना हुआ है, बार बार शेलिंग हो रही है और जो किसान नेता हैं वो यहीं पर बैठे हुए हैं। तो जो डेडलॉक है, जो लग रहा था बीच में कि टूट जाएगा, सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से बातचीत हो जाएगी, लेकिन अब ये लग रहा है कि वो जो डेडलॉक है वो फिर से बन गया है और किसान नेता कह रहे हैं कि वो दिल्ली मार्च जरूर करेंगे। 2-3 बार कोशिश भी की लेकिन सेलिंग इतनी जबरदस्त हो रही है कि ये जो काफिला है, ये जो मार्च है, ये आगे नहीं बढ़ पाया। अभी फिलहाल शंभू बॉर्डर पर ही ये जो किसानों का समूह है, जो हजारों किसान हैं यहाँ पर, वो शंभू बॉर्डर पर ही खड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि आगे के हालात क्या बनते हैं। मैं फटाफट मोहम्मद गजाली को भी इसमें चर्चा में ले आता हूं। मोहम्मद गजाली, हरियाणा सरकार ने कल एक चिट्ठी भी लिखी थी पंजाब में। डीजीपी को कहा गया था कि देखिए यहां पर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मॉडिफाइड वाहन लेकर किसान आ रहे हैं। ये याचिका जो गई है हरियाणा सरकार की दोबारा कोर्ट में, उस पर क्या अब तक हुआ है? ये देखिए याचिका वगैरह का ज़मीनी स्थिति से कोई लिंक रहा नहीं, क्योंकि कल भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से आदेश एक तरह से कहा गया किसानों को कि आप ट्रैक्टर से दिल्ली ना जाएं, मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन है, आप ट्रेन से जाएं, बस से जाएं। उस पर किसानों का जवाब ये आता है कि हम तो शादी ब्याह में भी ट्रैक्टर से ही जाते हैं, दूसरे तकरीब में या दूसरे फंक्शंस में भी जाते हैं। लेकिन जो रवीश बता रहे हैं उसमें भी शंभू बॉर्डर पे हूँ, रवीश थोड़ा आगे हैं, लेकिन ये हमारे सामने की घटना है कि हर आधे घंटे पर बिना किसी प्रोवोकेशन के भी टीयर गैस हो रहा है। टीयर गैस तब भी फेंका जा रहा है अगर यहाँ से कोई नारेबाजी नहीं हो रही है। हालांकि जो नेता हैं सुबह से, किसान नेता हैं, सुबह से एक बात बार बार बता रहे हैं कि आप लोग शांति से रहिए और इस एजिटेशन को हम लीड करेंगे, कोई नौजवान बच्चा जो है वो आगे ना जाए, हम आगे जाकर लीड करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सरवन पंधेर आगे जाते हैं
सुरक्षा कर्मियों से बात करते हैं कि 3-4 लोगों की टुकड़ी बनाकर भी आगे आ सकते हैं क्या, और वो जब वापस होते हैं, और देखिए अभी दोबारा से आप सुन सकते हैं वो आवाज़, और कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि आगे की स्थिति ऐसी कहीं से भी नहीं है कि यहाँ जो खड़े लोग हैं वो बॉर्डर को या बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बावजूद सरवन पंधेर जब बात करके उधर से लौटते हैं तो उधर से अचानक आंसू गैस के गोले जो है वो दाग दिए जाते हैं। इस बीच में नेताओं का कहना है कि एक तरफ आप बातचीत का प्रस्ताव कह रहे हैं, बातचीत की साउंड बाइट दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये क्यों हो रहा है जब हमने अपने प्रदर्शनकारियों को कहा हुआ है कि हमारे नेतृत्व, हमारे इजाज़त के बिना कोई आगे नहीं बढ़ेगा, और वो बढ़ नहीं भी रहे हैं, फिर भी ये आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े जा रहे हैं। लगता है कि शायद यही एक कारण था कि जब किसान यूनियन के नेता जो हैं पास के पुलिस थाने में पंजाब पुलिस के अधिकारियों के साथ इस बात पर विचार विमर्श कर भी रहे थे कि केंद्र के इस प्रस्ताव पे क्या किया जाए या क्या प्रस्ताव है, इस बीच यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण हुई। और कैमरा पर्सन को कहूँगा वो आपको पीछे का नज़ारा दिखाएंगे। ये पोकलेन मशीन कही जाती है जिसके बारे में अभी आप जिक्र कर रहे थे, ये सुबह से यहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि किसान नेता जो हैं सुबह से बार बार सभी लोगों को कह रहे थे शांति बनाए रखें, लेकिन पिछले 1-2 घंटे में कई बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, और कई बार आंसू गैस के गोले बिल्कुल जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर हमारे कैमरा पर्सन खड़े हैं, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो इस बीच में अब ये समझ नहीं आता कि कहां पर या किस तरह से किसान नेता बातचीत के लिए आगे तैयार होते हैं, क्योंकि दिल्ली जाने की बात वो कह चुके हैं। कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या रणनीति होगी, वो देखना होगा। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप शंभू बॉर्डर से देख रहे हैं। मेरे दोनों सहयोगी वहां पर आपको खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से मोहम्मद गजाली और रवीश बता रहे हैं कि अगर कोशिश नहीं भी हो रही है बॉर्डर क्रॉस करने की, उसके बाद भी लगातार आंसू गैस के गोले जो हैं वो हरियाणा की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से लगातार बरसाए जा रहे हैं। अब इसके बाद कैसे गतिरोध खत्म होगा, इस पर अभी लगातार जो है एक सस्पेंस बना हुआ है। रवीश, मोहम्मद गजाली, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रदर्शनकारियों को बातचीत का जो न्योता दिया है, उन्होंने कहा है कि सरकार चौथे दौर की बातचीत के बाद अब 5वें दौर की बातचीत के लिए भी तैयार है। एमएसपी की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एफआईआर, सभी मुद्दों पर बात करने के लिए मैं आमंत्रित उन्हें कर रहा हूं। लेकिन एक तरफ आमंत्रित कर रहे हैं और दूसरी तरफ हरियाणा की जो पुलिस है, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे, वो लगातार वहां पर आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़ती नजर आ रही है।